औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्या चीज़ है, इस पे हम लोग किस मकसद के लिए इसके ऊपर काम करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है और इसके ऊपर किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली आज एक छोटा सा जीपीए कैलकुलेटर बनाएंगे। तो ना सिर्फ हमारा जीपीए कैलकुलेट करेगा बल्कि हमारा सीजीपीए, हमारा ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स, हमारे ग्रेड भी कैलकुलेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं जी व्हाट इज़ दिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली उसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर हमने कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, हमने कोई लेटर टाइप करना है, उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एनी अदर टेक्स्ट एडिटर को। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी है तो आप लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ। अगर हमने कोई मैथमेटिकल काम करना है, हमने कोई अकाउंट से रेलिवेंट काम करना है, हमने कोई स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट काम करना है, तो हम लोग प्रेफर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो हमें इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम हम लोग डेटा टाइप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन हम इसके अंदर पहले से बने बने मौजूद हैं, बिल्ट इन है। हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिनको यूज़र खुद बनाता है, और दूसरा प्री डिफाइंड जिनको जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले ने, उसके वेंडर ने पहले से बनाकर वो फंक्शन हमारे लिए यहाँ पे रख दिए हुए हैं। हमने उनको कॉल करना है और अपना काम निकलवाना है। अगर कोई ऐसे फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन है जो न्यू फंक्शन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं और वो इस सिस्टम में मौजूद नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे। रूल एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग अपने मुताबिक उसको नए फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, डेवलप करके रख लेंगे अपने पास। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब बेटा इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास रोज़ और नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, लेबल्ड हैं। कॉलम्स को या एट्रीब्यूट को अगर आप देखें तो ए, बी, सी, डी इसी तरह आगे चलता जा रहा है। अगर हम रो की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। जहाँ पर आपका रोज़ एंड कॉलम्स आपके मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन जहाँ पे इनका हो रहा है, दैट इज़ सेल, दैट इज़ अ सेल। इसकी आप जिस तरह हम लोग वर्ड की डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम लोग इसकी भी कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट की भी कर सकते हैं, इस सेल की भी कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर मेन्यूज़ हैं। पहले इनकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं, होम, होम के अंदर पर डिफरेंट छोटे छोटे सब मेन्यूज़ हैं। और आपने किसी टेक्स्ट को कट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे टाइप की हुई है ABC, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देन कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसको नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको नेक्स्ट किसी और जगह मैंने क्लिक किया है, मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया, सिंपल पेस्ट, ठीक हो गया। इसी तरह इनकी शॉर्ट कीज भी होती हैं। कंट्रोल C से आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। आप कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, मैंने कंट्रोल+V मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये तमाम हम बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला MS वर्ड को जब हम लोग आफ्टर द मिड देखेंगे। ये तमाम मेन्यूज़ के ऊपर A to Z इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। व्हाट इज़ कट, व्हाट इज़ कॉपी, व्हाट इज़ पेस्ट, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या चीज़ है, स्टाइल क्या चीज़ है, आप लोग डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेटिंग मौजूद है यहाँ पे, वो किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। लेफ़्ट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, हम लोगों ने बुलेट्स लगाने हैं, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बात करेंगे MS वर्ड के अंदर। एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। हम लोग ज़्यादातर काम बात करते हैं कि हम लोग मैथमेटिकल वर्क किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जी जनाब,
हम लोगों ने बात की है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग एक्सेल के अंदर पेजेस नहीं होते, यहाँ पर शीट्स होती हैं। और आप देखें नीचे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स मौजूद हैं। फर्स्ट शीट, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, ABC टाइप कर देता हूँ। सेकंड शीट XYZ एंड थर्ड शीट आपकी आ गई। तो हमारे पास डिफरेंट शीट्स हैं। इस तरह आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं। इसमें डबल क्लिक किया है, इसका मैं नाम रख रहा हूँ जी GPA CA कैलकुलेटर। और आप इन शीट्स को, पहले से मौजूद शीट हैं, अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं जनाब। ठीक हो गया। राइट क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया जी इनको, शिफ्ट अच्छा वो सेल को रिमूव कर रहा है, मैं इसको शीट्स को भी रिमूव कर सकते हैं हम लोग। और हमें मज़ीद शीट्स को ऐड करना वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पर हम लोग, और हम लोगों ने GPA कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चे के सब्जेक्ट्स तो मार्क्स एंटर करेंगे। मार्क्स एंटर करने से पहले मुझे ज़रूरी है कि बच्चे का सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है जिसका जो हमारे पास सेमेस्टर्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी इसका, अगर आपने कोई हाइट एंड विड्थ बढ़ाना वो भी बढ़ा सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऊपर हेडिंग सब्जेक्ट रख देते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर आप सब्जेक्ट, आप इसको कोई अगर आपने कलर देना है आप कलर दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है अपने रिज़ल्ट कार्ड को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रेसिव करें, कुछ भी कर सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस, देन मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। देन सेकंड सेमेस्टर, अब इसका नाम रख देते हैं जी सेमेस्टर 2 एंड दिस वन सेमेस्टर 1। ये आपका जनाब सेमेस्टर 1। इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ी डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आए। तो फॉर्मेटिक आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आप कुछ सब्जेक्ट और रिज्यूम कर लेते हैं। इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री, इंग्लिश 2, प्रैक्टिकल साइंस 2, देन फिलोसफी आप पढ़ सकते हैं। चलो 2 कर लेते हैं। इधर आप डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपके सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर दिए हैं, और आपने इनमें कोई स्टाइल चेंज करना वो कर लें, अगर नहीं करने की ज़रूरत है ना करें। कहने देते हैं इसको, इनको जस्ट इनका साइज इंक्रीज जॉर्जिया कर देते हैं। दिस वन इज बेटर देन, ये आपका बेटा इसको जॉर्जिया कर देते हैं। बेटर, सेम साइज दिस एंड जेड का भी जॉर्जिया कर देते हैं।
इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो जनाब ये आपका सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर दिए, देन इनके कैड आवर्स मेंशन कर देते हैं। CH बच्चे ने कौन से के सब्जेक्ट को वीक के अंदर कितने घंटे हमने इसको पढ़ाना है। 3 3 3 3 4, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, 4 है इसके। 3 3 3 पॉलिटिकल साइंस 4 3। आपने इनकी अलाइनमेंट करनी है, जस्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड स्पेस क्रिएट कर देंगे। फॉर्मेटिंग हमारी सेम होनी चाहिए, तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जी बेटा, अब इनके यहाँ में कंट्रोल सेव करने अगर मैंने इस फाइल को सेव करना है तो मैंने कंट्रोल S प्रेस किया है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कैलकुलेटर माय डॉक्यूमेंट में मेरी फाइल के सेव हो गई है। नाउ हम इनके मार्क्स एंटर करते हैं। मार्क्स बेटा, ये चीज़ मैं आपसे बहुत दफ़ा रिपीट मैंने कर चुका हूँ इस लेक्चर को। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी बच्चे का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना रह जाए। ठीक हो गया। मार्क्स एंटर करें जिनके 89 50 77 75 49 66 99 87 87 एंड 55। इसके अलाइनमेंट सब के साथ एक ही दफ़ा कर लेते हैं जिसके ये लें इनको जॉर्जिया एंड लेफ्ट लाइन एंड दिस वन। ये चीज़ें बेटा आपकी प्री डिफाइन है, यहाँ तक हमने किसी टाइप की कोई कैलकुलेशन नहीं की। अच्छा, हम लोग अगर चाहें तो अपने इन सेल्स को बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। जस्ट मैंने तमाम सेल को जिनको मैंने बॉर्डर असाइन करना है मैंने उनको सिलेक्ट किया है, एंड देन यहाँ पर देखें मेन्यूज़ के अंदर बॉर्डर की ऑप्शन मौजूद है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, देन ऑल बॉर्डर्स, बस एक ऑल बॉर्डर। इसके अलावा आपने कुछ इन तमाम सेल्स की हाइट एंड विड्थ इंक्रीज़ करनी है। अब यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ आप दे सकते हैं, कॉलम हाइट, मुझे रो हाइट चाहिए इस टाइम, मैं इसकी रो हाइट 20 कर रहा हूँ तमाम सेल्स की, दिस वन, ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए हमारे। नाउ हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि वो हमने ग्रेड किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास मार्क्स तो मौजूद हैं, हम लोगों ने ग्रेड किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हमें चाहिए इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन का हम लोग यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा आदर के बच्चा पास है या फेल है, फिर आपको इफ़ कंडीशन का आइडिया हो जाएगा। जब भी आपने कोई फंक्शन लगाना है या आपने कोई फार्मूला टाइप करना है, ठीक है, फंक्शन वो चीज़ है जो कि पहले जो कि प्री डिफाइन है, जस्ट लाइक सम, जस्ट लाइक काउंट, ठीक हो गया। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चेक करना है कि इस बच्चे के टोटल मार्क्स कितने हैं, 2 सेमेस्टर में इनके टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जितने भी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे, इसे मैं कोई कलर दे लेता हूँ यहाँ पे, दिस वन। जितने मुझे क्या चाहिए, मुझे इस बच्चे ने टोटल फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो इन 10 सब्जेक्ट में से इस बच्चे ने कितने मार्क्स गेट किए हैं, टोटल मार्क्स 10 मार्क्स कितने गेट किए हैं। उसके लिए मुझे फंक्शन चाहिए सम का, दिस वन। जब भी मैंने वो फंक्शन लगाना है या मैंने कोई फार्मूला मैंने टाइप करने लगाऊं या मैंने उसको अप्लाई करना है तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। ये चीज़ बेटा मैं आपसे पेपर में पूछ सकता हूँ, ठीक हो गया। SUM जैसे मैंने सम लिखा मुझे वो मिल गया। मैंने सम किसको करना है, मुझे F6
एफ, या आप देखें कॉलम नेम एफ एंड रो नेम क्या 6। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया उसका एड्रेस यहाँ पे मेरे पास आ गया, कॉलन कहाँ से, मुझे F6 से लेकर F18 दिस वन, F18 दिस वन एफ, मुझे वहाँ पर जैसे मैंने उस पर क्लिक किया वो एड्रेस यहाँ पर आ गया। इस पर क्लोज कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, दिस वन इट्स माई टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, टोटल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं जी हमारे पास ये। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया। इसी तरह आप अकाउंट का लगा सकते हो, एवरेज का लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अभी मुझे जस्ट सम का चाहिए था। नाउ वहाँ मैंने क्या लिया, अब मुझे यहाँ पर मैंने ये फैसला करना है क्या 89 वाला जो जिस बच्चे के मार्क्स 89 है क्या वो पास है या फेल है। हमें पता है अगर बच्चे के मार्क्स 50 से अबव है, अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 से अबव हैं तो आप उसको पास कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ वो फेल है। हमें अदरवाइज़ मुझे किसी तरह की कंडीशन लगाने की, चेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, मैंने कोई फार्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल का साइन, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, किस पे लगानी जी कंडीशन, F6 पे लगानी है। क्या कंडीशन लगानी जी, ग्रेटर इक्वल, क्या F6 में मौजूद वैल्यू बड़ी है या बराबर, किससे, 50 से। रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने डिसीजन लेना हो किसी भी वैल्यू के बारे में या किसी भी सेल में मौजूद वैल्यू के बारे में अगर हमने कोई फैसला करना है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर अगर मैंने कोई फैसला करना है तो उस केस के में हम लोग कंडीशन, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ठीक हो गया जी। देन अच्छा, अगर F6 में मौजूद वैल्यू 50 से ग्रेटर है या इक्वल है तो क्या शो कर दें, पास। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग शो करवानी है तो उसको मैं सिंगल कोट में लिखूंगा, सिंगल कोट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कोट मैंने ये प्रेस किया, ये छोटा सा कोमा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको मैं सिंगल कोट कह रहा हूँ, PASS, पास। अगेन सिंगल कोट में मैंने क्लिक कर दिया, कोमा, अदरवाइज क्या है, फेल, FAIL, फेल। ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, एंटर प्रेस किया, कोई इशू है यहाँ पर, देख लेते हैं जी क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। फार्मूला यू टाइप कंटेन एन एरर, क्या एरर है इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन अबाउट फिक्सिंग कोमा फार्मूला प्रॉब्लम। आई थिंक सिंगल कोट्स नहीं आएंगे, डबल कोट्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डबल कोट्स देते हैं यहाँ पे, सिंगल कोट की जगह मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स, एंटर प्रेस कर, यस, सिंगल कोट एक्सेप्ट नहीं किया उसने। ऊपर देखें जब मैंने उस सेल के ऊपर क्लिक किया है, अगर तो सिंपल वैल्यू है तो ऊपर भी वही वैल्यू शो होगी, अगर वो फार्मूला है या कोई फंक्शन लगा तो वो फंक्शन मुझे ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये जिसको मैं शो हो रहा है। ठीक हो गया, एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, इफ़ F6 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 50 तो पास शो करे, अदरवाइज फेल शो। जो पास और फेल की वैल्यू है, अगर तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिंग है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या है जी, मेरे पास ये पास है। अब मैंने यही फार्मूला बाकी नीचे मौजूद तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर लगाना है, तो मैं जस्ट ड्रैग करूँगा यहाँ तक। अब मैं नीचे भी लगाना है तो उसको भी ड्रैग कर देते हैं ये, और जो सेंटर वाली यहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो बड़ा ये आपका रिज़ल्ट प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और अगर हमने इसको रिज़ल्ट नोटिफिकेशन रिपोर्ट पर लगाना है तो आप इस तरह रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद लगा सकते हैं। अच्छा, अब जो असल जो इशू है आपका है वो है ग्रेड कैलकुलेट करना, कि हम लोग ग्रेड को किस तरीके से जनाब कैलकुलेट कर सकते हैं। जो असल जो मेन इशू है
आप लोगों के लिए वो है जी ग्रेड कैलकुलेशन, कि हम लोग ग्रेड को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, इफ़ कंडीशन लगेगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड 85 पे आ रहा है, ए माइनस 80 पे आ रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग जैसे गूगल कर लेते हैं। ग्रेडिंग स्कीम इन पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या रूल है रेगुलेशन है, ये हमारे पास डायरेक्टली ओपन कर दिया। हम अपनी साइट पे जाते हैं, ये जी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 85 एंड अबव ए ग्रेड, 80 से 84, फ्रॉम 80 टू 84 ग्रेड विल बी ए माइनस। अब हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है जनाब, वहाँ पर कैसे करना है देखते हैं, वन बाय वन। इक्वल का साइन मैंने कंडीशन लगानी है, इफ़ मार्क्स जो कि F6 में मौजूद है ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके 85 के। अगर तो बच्चे के मार्क्स 85 से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं, क्या शो करें, ए ग्रेड। अदरवाइज फिर कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो ये था ना कि हमारे पास अदरवाइज जस्ट फेल की ऑप्शन थी, अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, चलें, उसके मार्क्स 85 से अबव नहीं है, तो क्या उसके मार्क्स F6 के मार्क्स अगेन चेक करेंगे, F6 में जो मौजूद मार्क्स हैं क्या वो 80 से अबव हैं। अब इसका इट्स मीन कि चेक करेगा 80 से लेकर 84 तक। 85 पहले चेक हो गया हमारे पास, ठीक हो गया, देन क्या करेंगे हम लोग, शो करेंगे ए माइनस डबल कोट्स के अंदर। देन अगेन अगर 80 से अबव भी नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी MS वर्ड में लेके जाता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो। इसका साइज दिस वन, फर्स्ट वन मैंने चेक किया जी, F6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85, देन क्या करेगा वो ए। अदरवाइज अगेन चेक करेंगे, इफ़ F6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 then A minus, otherwise again a one condition, if F6 greater than is equal to I think 75 है, ये चेक कर लेते हैं, 75 देन क्या करें, सिंगल कोट सॉरी डबल कोट, इसमें डिस्प्ले करेंगे हम B प्लस, B पॉजिटिव, B पॉजिटिव। देन अगेन कंडीशन, अगर 75 से ग्रेटर अबव नहीं है देन क्या होगा, F6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, कंडीशन चेक कर लें, 70 पे हम लोग ग्रेड B, अदरवाइज अगेन कंडीशन F6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65 यानी आप शो करेंगे 60 B नेगेटिव, अदरवाइज अगेन कंडीशन, इफ
6 greater than is equal to 61, and grade is C positive. Otherwise, again condition f6 greater than is equal to 58, then यहाँ 58C. Otherwise, again condition f6 greater than is equal to 55, C negative. Otherwise, again condition f6 greater than is equal to 50, 50. D. Otherwise फेल. अगर 50 से भी नीचे है मार्क्स, देन अब क्या शो करेंगे, F. अब मैंने ये देखना है कि मैंने कितनी कंडीशंस को ओपन किया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देन मुझे 9 ही कंडीशन को क्लोज करना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस कंडीशन को कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग एक्सेल के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं. मजे की बात ये है, मुझे साथ साथ हिंट भी दे रहा है कलर चेंज करके, ये हमारी ब्लैक है, ताकि हम लोग प्रॉपरली इसको क्लोज कर सकें. जो लेटेस्ट वर्जन है MS एक्सेल का, हिसाब से हमें इस चीज़ की हेल्प भी दे रहा है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन कहाँ. ये देखें, मैंने जैसे इसके ऊपर लेके आया हूँ, उसने उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको ही बोल्ड कर रहा है वो, दिस वन. जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ सेकंड वाले के ऊपर, देन ये देखें जस्ट फ्यू सेकंड के लिए उसको क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है. एंटर प्रेस करूँगा, मुझे उसका ग्रेड मिल जाएगा. अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्रेड को बाकी तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आपको इसको इस लिहाज से ये जो एम्प्टी सेल है इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे. तो ये जनाब हमारा ग्रेड कैलकुलेट हो गया है. इस तरीके से आप किसी भी जगह पर आप क्लिक करें, उसने उस हिसाब से F8 F6 को F8 कर दिया, F9 F10. ड्रैग किस तरीके से करना है दोबारा बताता हूँ. जैसे ही मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया, इस सेल के बॉटम राइट पे मैं आया हूँ, मुझे ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल शो हो रहा है. then मैंने क्या करना है, मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है. माउस को लेफ़्ट क्लिक करना है और नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग करना है. माउस का लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये आपका तमाम सेल्स के ऊपर जहाँ तक मैंने ड्रैग किया है आपका ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. और साथ साथ एड्रेस भी चेंज करता जाएगा. F6 था, नीचे F7, फिर F8, फिर F9. अब देखिए लास्ट वाला क्या हमारे पास, ऊपर देख कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, F18. तो बेटा ये आपका ग्रेड कैलकुलेट हो गया. तो जनाब आपका ये जो ग्रेड तो हमने कैलकुलेट कर लिए. असल इशू ये है कि हमें चाहिए ग्रेड पॉइंट, क्योंकि जो आपका GPA या आपका OPM कैलकुलेट करने के लिए या CGPA कैलकुलेट करने के लिए ग्रेड पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो की रोल आपका परफॉर्म करता है दैट इज़ ग्रेड पॉइंट. और आप अपनी ग्रेडिंग स्कीम चेक करें, यहाँ पर भी जनाब आपके हर ग्रेड के अगेंस्ट ग्रेड पॉइंट मौजूद हैं. जस्ट लाइक 85 एंड अबव ग्रेड पॉइंट इज़ 4,
80 to 84 ग्रेड पॉइंट इज 3.7, 75 से 79 ग्रेड पॉइंट इज 3.3। अब जिस तरह आपने ग्रेड कैलकुलेट किया, सेम आप क्या कर सकते हो, ग्रेड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो, बल्कि उसी कंडीशन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 4 को मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पर ए माइनस है वहाँ पर 3.7 को मेंशन कर दूंगा। तो सेम जो कंडीशन है आपकी, मुझे ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट, जस्ट मुझे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। एड्रेस के लिए मुझे नहीं, एड्रेस भी सेम है, जो आपके मार्क्स हैं उस पर लगाएंगे ना, जो आपके मार्क्स तो F6 में पड़े हुए हैं, ठीक। अगर उसके मार्क्स आपके 85 से अबव हैं तो आप ए ना शो करें जी, आप उसको 4 शो कर दें, सिंपल। 3.7 3 पॉइंट कुछ इशू हो गया है यहाँ पर, 3.7। देन क्या है जी हमारे पास 3.3, 3 पॉइंट बी पॉजिटिव की जगह पर क्या है 3.3, सॉरी 3.3। देन बी 3.0, 3.0। बी नेगेटिव पे आपका है जी 2.7, बी नेगेटिव की जगह पर 2.7। देन इन द केस ऑफ 61 एंड अबव क्या आ रहा है, सी पॉजिटिव आ रहा है एंड 2.3 आ रहा है, 2.3। तो असल काम हम लोग कर चुके हैं, उस कंडीशन को बस मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। सी, देन सी की जगह पर आपका आ जाएगा 2.0, देन 1.7, 1.7, देन 1.0, डी की जगह पर 1.0, 1.0। मोस्ट डेंजरस ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट 1.0, जो आपका जीपी है या आपका जो सी जीपी है आपको एकदम से नीचे फेंक देता है। तो दुआ करें कि आपका ग्रेड डी ना आए, एफ आ जाए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो डी ग्रेड है वो एफ से, जो एफ है वो डी से बेटर है, ठीक है। इन द केस ऑफ एफ 0 आप, क्योंकि उसमें और आपका 0 आता है, तो आप क्या कर सकते हो जी, आप अपने स्कोर्स को आपने रिपीट तो करना ही करना है। जब आप रिपीट करोगे तो पॉसिबल है आपका 2.3, 3.0, 3.3 और हो सकता है 4 भी आ जाए। तो दुआ किया करें जनाब आपका डी ग्रेड ना आए, डी से बेटर है कि आपका एफ आ जाए। चलिए जनाब, इसको हम लोग यहाँ पे इस क्यूरी को यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। देखें जनाब, ये क्यूरी यहाँ पे आ गई है, उस हिसाब से उसने आपका ग्रेड भी कैलकुलेट कर दिया है, सॉरी ग्रेड पॉइंट भी कैलकुलेट कर दिया है। अब जस्ट इसको भी मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है और मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, एंड जो एम्प्टी सेल है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो बेटा ये आपका ग्रेड पॉइंट आ गया, ग्रेड। इसमें कोई बेटा मैजिक नहीं हुआ। मैंने क्या किया, उस कंडीशन को मैंने जो यहाँ पे मैंने टाइप की थी, इसको कॉपी किया और जैसे मैंने इसको टाइप किया तो उसने उसके ऊपर साथ इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। इसका फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया, इसको बाकी के मुताबिक इसको भी कर देते हैं। तो जनाब हमने अपना ग्रेड पॉइंट भी सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें चाहिए क्या, असल इशू तो ये है कि हमने इतना जो काम किया है इसका जनाब मकसद तो आपने बताया ही नहीं है। तो इसका मकसद जनाब ये है कि मुझे जीपीए कैलकुलेट करना है, जीपीए एंड सीजीपीए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इसको मैं कह रहा हूँ जी, ये मेरा ये जो 2 सेल है मेरे जीपीए के लिए मैं इसको मखसूस कर रहा हूँ, और ये जो नेक्स्ट 2 सेल हैं मैं इनको मैं
यहाँ पर मैं सी जी पी ए, जी पी ए, जी पी ए और सी जी पी ए, इनका कलर भी चेंज कर लें जी आपको, ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। कलर कौन सा दिया जाए इनको, आई थिंक ये बेटर है, जी पी ए एंड सी जी पी ए। ये जो इतने ज़्यादा मैं आपको ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ जस्ट कि आपका इंटरेस्ट बरकरार है और चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाएँ। जी जनाब, अब जी पी ए किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या है जी, जी पी यहाँ पे शायद मेंशन किया हो, दिस वन जी पी ए। वो कह रहा है जी पी ए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जी पी को मल्टीप्लाई करेंगे कैड आवर्स के साथ, उन तमाम कोर्सेज के या सब्जेक्ट के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सबका सम ले लेंगे। पहले सम नहीं करेंगे, पहले तमाम बच्चों के सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स, हर क्रेडिट आवर्स को उसके ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में उन तमाम का सम ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरह तमाम जो उसने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो उसने कोर्सेज पढ़े हैं, उनका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जी पी मल्टीप्लाई बाय कैड आवर्स, बस ये छोटा सा काम रह गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक न्यू सेल इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे मुझे इसको मैं जी पी कह रहा हूँ बेटा, शॉर्ट है इसका, मैं जी पी रख रहा हूँ, जी पी मल्टीप्लाई बाय, ये जस्ट मैं लेबल लगा रहा हूँ सी एच, यानी कि इस एट्रीब्यूट को मल्टीप्लाई करना है इस एट्रीब्यूट के साथ, यानी कि इस एट्रीब्यूट की हर वैल्यू को इसके रिस्पेक्टिव इस एट्रीब्यूट की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है जी आपका, इक्वल का साइन, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल सी एच, ये आपका उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, और इन सब को दिस वन, इसलिए नीचे भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो एम्प्टी सेल उनको रिमूव कर देते हैं। ये बेटा आपका गेट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सी एच पे निकला है। अब इन सब का सम करना है, तो सम के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, इस रो को यूज़ करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर सबका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस सी एच का सम निकालना है मैंने, सम दिस वन एंड दिस वन, ये आपका सम निकला है। इसी तरह अगर आपने मार्क्स का निकालना तो मार्क्स का भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपने सबका इसका भी निकाल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है इसकी में ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये आपका सम निकला है, जी पी मल्टीप्लाई सी एच को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है, और जो भी मैं वैल्यूज़ आएंगे उन सब का मैंने इनका इस वैल्यूज़ का सम मेरा क्या निकला है 34.8। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला क्या है जी, इस सम को डिवाइड करेंगे टोटल कैड आवर्स के साथ, जो कि ये पड़ा हुआ है E11 में। तो बेटा छोटा सा फार्मूला आपका लगेगा J11 डिवाइडेड बाय E11, ये जी आपका GPA कैलकुलेट हो गया। दिस वन इज योर GPA। ये आपका सीजी में आगे चला गया, इसको वापस लेके आते हैं। तो जनाब ये आपका GPA। तो बेटा जो फर्स्ट सेमेस्टर का GPA एंड CGPA आपको पता ही है कि वो इक्वल ही होता है। सेम वही फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। बेसिकली जो GPA होता है वो एक सेमेस्टर का होता है। अगर हम लोग वही फार्मूला वही फंक्शनैलिटी है तमाम सेमेस्टर के कोर्सेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें तो आपका CGPA निकल आएगा। तो इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर का GPA एंड CGPA आपका सेम होगा। अच्छा, अब हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर का भी GPA कैलकुलेट करते हैं। सेम हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, बस सम करना है हमने इसको।
इसको सम कर लेते हैं, पहले इसका सम कर लेते हैं। SUM ये सम हो गया जी आपका। अब इसका सम कर लेते हैं, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता। ये आपका सम हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। तो बड़ा ये आपका GPA निकला है सेकेंड सेमेस्टर का। अब इसका CGPA कैसे निकलेगा? क्वेश्चन इज दिस कि जनाब GPA तो हमें पता है, हमने निकाल लिया इसका, तो इसका CGPA, इसके CGPA के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मुझे इन दोनों के टोटल सम है ना, जो हमने सम कैलकुलेट किया हम उनको कर लेते हैं। ठीक है, CGPA के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, दिस वन प्लस दिस वन, इन दोनों का सम ले लिया, इन दोनों के सम को डिवाइड कर देंगे, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दिस सम पॉजिटिव बाय दिस वन। तो जनाब ये आपका CGPA निकला है सेकेंड सेमेस्टर का। देखिए सेकेंड सेमेस्टर तक बच्चे का CGPA क्या है हमने वो निकाल लिया है। तो इसको यहाँ पर CGPA मेंशन कर देंगे, फॉर्मेटिंग सेम कर देते हैं। तो जनाब ये आपका CGPA निकला। हमने GPA भी कैलकुलेट कर लिया जनाब, हमने CGPA भी कैलकुलेट कर लिया। CGPA में जस्ट एक नई चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर ऐड ये किया है कि हमने दोनों सेमेस्टरों का जो GP मल्टीप्लाई CH का जो सम आया था, उन दोनों सेमेस्टरों के उस सम को मैंने सम करके टोटल कैड आवर्स से जितने भी 2 सेमेस्टरों के कैड आवर्स बनते हैं उनके सम से मैंने डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये आपका CGPA निकल आया। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, OPM जाहिर सी बात है तमाम सेमेस्टर्स का ही होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। OPM एक लास्ट चीज़ आपके लिए, इसमें ये है कि बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक नया यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे आगे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैड आवर्स के साथ, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय कैड आवर्स CH। सिंपल वही तरीका जो पहले कर चुके हो, इक्वल साइन, मार्क्स कहाँ पड़े जी ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे CH के साथ, ये वैल्यू निकल आई, इन सब को साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। देन क्या करेंगे जी, नीचे सब का सम कर लेते हैं, सम ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मार्क्स मल्टीप्लाई बाय CH सब का सम लेकर टोटल कैड आवर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ये जो आपके टोटल कैड आवर्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस वन सॉरी इक्वल का साइन, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई जो हमने मार्क्स को मल्टीप्लाई किया है कैड आवर्स के साथ, उन सब का जो टोटल मैंने दिया है उस टोटल को मैं डिवाइड करूँगा इसके ऊपर टोटल कैड आवर्स का। तो वो कहाँ पे है, फर्स्ट सेमेस्टर के ये हैं, E11 में पढ़े हुए हैं, प्लस सेकेंड सेमेस्टर मेरे पास कहाँ पे जी E19 में पढ़े हुए हैं। तो ये आपको 71.18 इसका OPM निकला है। तो बेटा ये आपका इस छोटा सा GPA कैलकुलेटर था जिसको आप लोगों ने एफिशिएंटली हम लोगों ने क्रिएट किया है। आप लोग इसके अंदर सेमेस्टर मज़ीद ऐड करते जाएंगे, तब आप लोग अपना भी एक GPA कैलकुलेटर डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो। डिज़ाइन तो खैर आप लोगों ने कर ही लिया मेरे साथ मिलके, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहो अपने GPA CGPA कैलकुलेट करने के लिए, आप इसको वो भी कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिज़ल्ट कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने ग्रेड कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने GP कैलकुलेट किया,
इसमें असल जो इशू आपको आएगा वो आपको आएगा जीपी या ग्रेड कैलकुलेट करने में। चलिए ग्रेड अगर आप ना भी करें, जो जीपी है जो ग्रेड पॉइंट है वो तो आपने कैलकुलेट करना ही करना है, उसके बगैर आप अपना जीपी और सीजीपी नहीं निकाल सकते। अगर आप जीपी कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद फिर कोई चीज़ पाछे नहीं रह जाती। ठीक है बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ के बारे में बताने के लिए। अब मज़ीद अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, बेटा मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको टाइम पे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।